अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। रीफ कॉइन, सुई कॉइन और कुछ एफओएमसी की मीटिंग जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी बात करते हैं। वॉइस थोड़ा सा वॉइस कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला आई होप आपको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मिल जाएगी। तो कोशिश करता हूँ मैं कि एक अच्छी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आए। उससे बाद अब बात करते हैं बिटकॉइन। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है। मंथली भी देख लेते हैं, मंथली कैंडल्स में क्या सिनेरियो है बिटकॉइन का। अच्छा अपसाइड पे मूव ले रहा है बिटकॉइन, बहुत अच्छा है। ये जोन जो है 59,000 का एक जोन है जो हमारे पास बिटकॉइन इससे डाउन साइड पे कैंडल, मंथली कैंडल की क्लोजिंग दे नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। तो आई होप बिटकॉइन बुलिश होगा, ठीक है। तो शायद इसी जोन से बिटकॉइन बुलिश हो जाए। अगर ये मंथली कैंडल इसी तरह अप साइड पे जाती हुई 65,000 से अब क्लोज हो जाती है ना मंथली कैंडल इस मंथ की कैंडल सितंबर की कैंडल 65,000 से अब क्लोज हो जाती है, ठीक है। 65,000 से अब क्लोज हो जाती है तो फिर आपको इजीली बिटकॉइन नेक्स्ट 2 मंथ में अगेन 74,000 या 75,000 इस तरह के जोन तक आपको बिटकॉइन दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन 65,000 से अब मंथली कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को भी नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन डाउन साइड पे ही मूव ले रहा है। बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बियरिश है, ठीक है। बिटकॉइन डाउन साइड पे ही है अभी। तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट जब ये दे देगा इस जोन का, तो फिर शायद हमें एक अच्छा खासा पंप नज़र आ जाए, ठीक है। इस जोन का अगर 68,000 का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग अप साइड पे होती है, तो एक अच्छा पंप हम लोगों को दिखाई दे सकता है अप साइड पर। और देखा जाए तो ना ये हमारे पास एक बुलिश फ्लैग टाइप भी है, ठीक है। अगर हम देखें वीकली के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास ना एक बुलिश फ्लैग टाइप भी पैटर्न बनता है। तो ब्रेकआउट पे इजीली आप लोगों को बिटकॉइन 80,000 के जोन तक दिखाई दे सकता है। वैसे तो 40,000 को टच करना चाहिए बिटकॉइन को, लेकिन नहीं कर रहा, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है बिटकॉइन के साथ, ठीक है। हम कौन सा मार्केट को 100% प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास तो एक नॉलेज है कि इस नॉलेज के अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो वो नॉलेज है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, आई होप आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, ये एक बुलिश फ्लैग है, ठीक है। लेकिन जब तक बिटकॉइन इस चैनल के अंदर है तो एक बेरिश चैनल है, ठीक है। इस चैनल के ब्रेकआउट होने पर यह बुलिश फ्लैग होगा। मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मार्केट ने अपसाइड मूव लिया, कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न है, तो कुछ लोग ना यहाँ सेंटर से बाय कर देते हैं, कुछ ब्रेकआउट होने से पहले ही बाय कर देते हैं, ठीक है। इस तरह की गलतियाँ ना किया करें। जब तक ये इस चैनल के अंदर है ना, ये एक बेयरिश चैनल है, ठीक है। हम इसको एक बेयरिश चैनल कंसीडर करेंगे। यहाँ से बिटकॉइन अगेन इस जोन तक जाए, ठीक है, यहाँ से फिर डंप ले ले, फिर यहाँ आ जाए, फिर डंप ले ले। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट अप साइड पे हो जाएगा, फिर ये हमारे पास एक बुलिश फ्लैग बनेगा, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करें तो ये हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। तो ये था बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। उससे बाद हम नेक्स्ट हम करते हैं बात डेली टाइम फ्रेम देखते हैं हम लोग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को एक जोन दिखाई दे रहा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आई थिंक 30 मिनट्स की तो इजीली है, शायद इससे भी अब चली जाए, तो लेकिन हौसला करके देख लेना। यो बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ आप लोगों को, हर चीज़ बता रहा हूँ,
ये नहीं है कि एनालाइज बस किया, तस्वीरें खींची और आप लोगों को बता दिए। ठीक है, आप लोगों को भी इस तरह सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, जो जो मैं बता रहा हूँ या किस चीज़ को देख के मैं बता रहा हूँ, इससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये ना, एक हमारे पास स्पॉट था यहाँ पर बिटकॉइन, जहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके अपसाइड गया, फेक आउट किया, फिर रिजेक्शन लेके अपसाइड होल्डिंग दिया, अपसाइड गया, फिर यहाँ से स्मॉल सा अपसाइड का मूव, फिर डाउन का, फिर डाउन साइड पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, लेकिन यहाँ से फिर इसको अप साइड पे निकला और फिर अगेन डाउन। ये कुछ जोन था ना जो ये ब्लैक लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी 13 जुलाई के बाद, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्रूशियल सा जोन है बिटकॉइन का। बट ये हमारे पास एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी ये सपोर्ट बन जाती है, कभी ये रेजिस्टेंस बन जाती है, एक इम्पोर्टेंट जोन है हमारे पास। अब हम ये देखते हैं, इसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये पैटर्न भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ, ये ट्रेंड लाइन वाला मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था, आई थिंक 2 से 3 दिन पहले शेयर किया होगा। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं बिटकॉइन ने इसका प्रॉपर ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद बिटकॉइन ने अपसाइड पे होल्डिंग भी दी है, लेकिन अब रीटेस्ट हो रहा है। ठीक है, रीटेस्ट होने के बाद प्रॉपर रीटेस्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन फर्स्ट टारगेट हमारा 64,000 68,000 ये हमारे टारगेट्स होंगे अगर प्रॉपर रीटेस्ट करता है बिटकॉइन। ठीक है, बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन लाजमी चाहिए आप लोगों को रीटेस्ट पर। बिटकॉइन यहाँ पे रीटेस्ट करता है, कोई बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन देता है, तो फिर आप लोग यहाँ से बाय करना। ये ना हो कि आंखें बंद करके आप मार्केट पॉइंट पे बाय कर लें कि यहाँ से बिटकॉइन अप ही जाएगा। इस तरह नहीं होगा, हो सकता है कि बिटकॉइन इसका फेक आउट भी देते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाए आप लोगों को तो बाय करके उस कैंडल की वीक पे आप स्टॉप लॉस लगा लेना। ठीक है, स्टॉप लॉस भी इस्तेमाल होगा आपका फिर। तो ये है बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, और ये इससे अलावा अगर हम इस तरह इसको देखते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप भी बनता है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन सकता है ये। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर आते हैं हम, BTC को 4 आवर पर देखते हैं। आई होप आप लोगों को जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं इन सब की ईज़िली समझ आई होगी। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है बिटकॉइन, ये जो रेड बॉक्स सप्लाई जोन है। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन ने अपनी इस रेंज हाई की लिक्विडेशंस भी ली एंड डाउन साइड पे भी आया लिक्विडेशंस लेके 59,000 तक आया है। ठीक है, कहाँ से डंप लिया? 61,300 से 3,000 डॉलर का डंप था ये। ठीक है, अगेन इसी जो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये ट्रेंड लाइन का फेक आउट किया बिटकॉइन, अगेन अप साइड पे निकला। ठीक है, अगेन उसी ट्रेंड लाइन स्पॉट पर आया बिटकॉइन, यहाँ से अगेन अप साइड पे गया है। ठीक है, तो अगेन अब सॉरी, अच्छा ये बिटकॉइन यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही है, इस सप्लाई को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर इसको मिटिगेट करता, फ्लिप करता है, अप साइड पे निकलता तो बिटकॉइन इजीली वही सिनेरियो ना 65,000 वाला बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन एक डंप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से मिनिमम कोई 2,000 या 3,000 डॉलर का डंप तो आना चाहिए, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लास्ट नाइट बुलिश न्यूज़ आई हमारे पास। ठीक है, बुलिश न्यूज़ में काफ़ी लोगों ने बाइंग की, लेकिन उनके स्टॉप लॉस नहीं गए। ठीक है, तो मार्केट को उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए डाउन तो आना चाहिए। ठीक है, बट नहीं आ रही, धक्का नहीं है मार्केट के साथ, कोई उसकी मर्ज़ी वो डाउन आए या ना आए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक यहाँ से हम अपसाइड का मूव भी दे सकते हैं एंड डाउन साइड पे एक वो भी देख सकते हैं, करेक्शन भी देख सकते हैं 2,000-3,000 डॉलर की। तो हो सकता है कि बिटकॉइन 65,000 पे ही जाके रुके, 65,000 से अगेन डंप ले। ठीक है, वो 65,000 से अगेन डंप लेने वाली रीज़न मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमारे पास ना एक सप्लाई जोन है। ठीक है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस भी बनता है। ठीक है, एक सप्लाई जोन भी है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये हमारे पास एक ना ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला
तो हो सकता है बिटकॉइन इसको टैप करे, टैप करने के बाद डाउन साइड आ जाए। ये जोन बनता है आप लोगों का 63,800 एंड 65,400, $1,500 का डिफरेंस है इसका। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बिटकॉइन में डाउन साइड का मूव भी आ जाए। ठीक है, तो अगेन फॉर और ओपन 4 आवर पे तो क्या बताऊँ, स्मॉल टाइम फ्रेम देख लेते हैं जल्दी से, फिर ताकि बाकी कॉइन्स की बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग बिटकॉइन का ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है बिटकॉइन का। ठीक है, बुलिश ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बिटकॉइन बार बार अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी मैंने कल शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था या पेड मेंबर्स के साथ शेयर किया था ये चार्ट, लेकिन मैंने किया था ज़रूर, ये मुझे जहन में नहीं है मैंने किसके साथ शेयर किया था। इस पैटर्न का भी कुछ लोग कहते हैं कि पैटर्न वर्क नहीं करता, पैटर्न वर्क करते हैं। जिस तरह ये देख लेना आपको, बिटकॉइन ने इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट वोलाटाइल था, मार्केट अगेन डाउन आया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लिया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन भी देखें, एमएल टाइप दिया हमें। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट पंप आया 59,000 60,000 से मार्केट ने स्ट्रेट पंप लिया $3500 का, $3500-$3600 का या $2500 का, हाँ $2500 का आई थिंक बिटकॉइन ने पंप लिया यहाँ से 60,000 से 62,400 तक गया, 500 तक, तो $2500 का पंप लिया। लेकिन क्या देखा गया यहाँ पे, बिटकॉइन ने एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन दी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, हैमर देख रहे हैं ना आप लोग, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पर बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन दी एंड मार्केट सीधा अप। ठीक है, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं लेकिन कंफर्मेशंस होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इस वक्त बिटकॉइन इसी एक जोन में है, तो यहाँ से फिल वक्त तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि बिटकॉइन किस साइड पे जाता है, क्योंकि सप्लाई भी फेस कर रहा है, एक सप्लाई जोन भी फेस कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से अब भी निकले, नहीं तो हो सकता है डाउन साइड पे भी चला जाए। स्कैल्पिंग वालों के लिए मैं बिटकॉइन का ट्रेड देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो बाकी आप लोग बता दीजिए कि बता देना मुझे कि बुलिश ट्रेड या मतलब लॉन्ग साइड का, अप साइड का ट्रेड चाहिए या डाउन साइड का। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया अप साइड पर, तो यहाँ से भी हो सकता है शायद कोई अप साइड का मूव दिखाई दे हमें। अगर ये अगेन डाउन आता है तो डाउन साइड पे हमें बिटकॉइन आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें तो बिटकॉइन का जितना मैंने बताया समझ आ गई होंगी, इसलिए मैंने ये रिमूव कर दिया। ठीक है, तो 1-2 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन को, बिटकॉइन का सिनेरियो क्या होता है, बिटकॉइन किस साइड पे मूव करता है। आई थिंक ये ड्रॉप होगा डाउन साइड पर। एक ये सप्लाई था 3 मिनट का, 3 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ हमने। उससे अलावा ये कैंडल क्लोजिंग भी मुझे लग रहा है जिस तरह अप साइड पे होगी। 3 मिनट्स कितने पे हुए ये ओपन, 5-6 यूटीसी ओपन किया हुआ है। चलें बाद में कर लूँगा मैं इसको। तो बिटकॉइन पे मैं बाद में ट्रेड देख लूँगा, अगर कोई मिला तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। अब हम आते हैं सुई की तरफ एंड रीफ कॉइन। ठीक है, सुई कॉइन एंड रीफ यूएसडीटी देख रहे हैं आप लोग, इसमें काफ़ी बुलिश ट्रेंड रहा है। ठीक है, सुई में, सुई ने जो ये अपनी ये सपोर्ट थी इसको भी काफ़ी दफ़ा मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जो सपोर्ट ट्रेडर्स हैं वो इजीली ट्रेड ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे भी बिटकॉइन ने अपसाइड का मूव लिया। ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन ने अपसाइड का मूव लिया, ये काफ़ी देर यहाँ पे अप डाउन करता रहा। ठीक है, इसको ब्रेक किया प्रॉपर, ब्रेक करने के बाद डाउन आया, फिर यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, डाउन आया, फिर यहाँ से इसने उसी रेजिस्टेंस को टच करके डाउन आया। ठीक है, अगेन इसी को ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन अप गया, सॉरी बिटकॉइन कह रहा हूँ, सुई कॉइन।
ठीक है, ये भी एक माइनर सा रेजिस्टेंस हमारे पास बनता था, इसको भी ब्रेक करके अप साइड पे निकला है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फेस कर रहा है, तो मुझे तो काफ़ी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि सुई कोइन यहाँ से डाउन ना जाए अगर बिटकॉइन गिरा तो। ठीक है, अगर बिटकॉइन 2000-3000 डॉलर गिरता है तो सुई कोइन ईजीली यहाँ से अगेन 1.13 के राउंड अबाउट तक आ सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ मैंने, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पे कोई इनका सेटअप्स वगैरह नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ। उससे बाद अगर इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 1.73 से लेके 1.63 तक। ठीक है, यहाँ से सुई को डाउन आना चाहिए। ठीक है, वैसे भी डाउन आने की रीज़न क्या है, लास्ट 3 डेज से पंप ले रहा है ये। ठीक है, इसने करेक्शन नहीं लिया, तो यहाँ से करेक्शन तो आना चाहिए ना डाउन साइड का, 1.20 तक आ जाए या इस तरह के जोन तक एक करेक्शन आना चाहिए इसमें। अगर नहीं आता तो इस जोन से 1.63 से आप लाजमी एक करेक्शन इसमें देखेंगे 1.63 एंड 73 के इस जोन से, इसके सेंटर से कहीं से भी ये डंप ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लाजमी इसमें डंप देखेंगे और करेक्शन, इसको हम करेक्शन भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास हो सकता है कि जो 1.63 से डंप आए, ठीक है, वो इजीली 12-13% का तो इजीली डंप हो सकता है। वो जो आपके पास 25x की लीवरेज के साथ 300% प्रॉफिट रेशियो इस तरह का बनता है। ठीक है, बाकी 4 और पे इसमें कोई इतना ख़ास सिनेरियो नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ कि 4 और पर ये चीज़ है। ठीक है, 4 और पे कोई इतना ख़ास सिनेरियो नहीं है इनमें, सुई कॉइन में। ठीक है, तो रीफ कॉइन की बात करते हैं। डाइवर्जेंस वगैरह भी कुछ नहीं बनाया है इसने, अगर देखा जाए तो ये एक माइनर सा शायद है, लेकिन माइनर सा ही है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो अगर यहाँ से डंप आता है, ठीक है, इस जोन से डंप अगर आप ट्रेड ओपन करना चाहते हैं शॉर्ट का तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका आएगा वो आपका स्टॉप लॉस 1.50 पर आएगा। ठीक है, तो ये आपका बनता है लॉस रेशो 10x लीवरेज यूज़ करते हैं तो आपका लॉस बनेगा 100% का। ठीक है, और आपका टारगेट बनेगा 150% का 10x लीवरेज के साथ। ठीक है, और रेफ कॉइन देखते हैं। अच्छा भाइयों, रेफ कॉइन में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ से लगा के देखें, ये जोन हमारे पास आता है 0.004250 का। ठीक है, हाँ, ये वाला जोन बनता है 0.004250 को। यहाँ से रेफ में डंप आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट पॉइंट पे नहीं, 0.0042 पर इजीली आपको 500% प्रॉफिट दे जाएगा ये, जो जोन मैंने बताया उस जोन से। ठीक है, जोन दोबारा सुन लें, 0.004245 वाले जोन से रिलीफ में डंप आना चाहिए, क्योंकि इसका ना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो इस पे अगर आप इस वक्त करंट प्राइस पे शॉर्ट या लॉन्ग ओपन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसमें मैंने आपको ये एक चैनल शेयर किया था, शायद मैंने टिकटॉक पर शेयर किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया या नहीं किया। यहाँ पे मैंने सेम इसी जोन से इसमें डंप एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से डंप आया 14-15% का डंप आया है। ठीक है, लेकिन अगेन बुलिश न्यूज़ और वैसे भी इसका ट्रेंड भी बुलिश था, जो मुझे था ना कि ये यहाँ से इस ब्लैक बॉक्स तक आएगा और फिर इस ब्लैक बॉक्स तक आएगा, यहाँ से फिर अगेन ये पंप लेना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसने इस तरह नहीं किया, इसने इस ट्रेंड लाइन का भी अपसाइड पे ब्रेकआउट कर दिया।
तो अगर ये वाला ट्रेंड लाइन अगेन इसी के डाउन साइड पे क्लोज होता है तो, एक मिनट प्लीज, तो सॉरी, इसमें देखें कि अगर ये यहाँ से अगेन डाउन साइड पे आता है, ठीक है, मतलब इसको रिकवर करता है, इस ट्रेंड लाइन के बिलो आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो यहाँ से फिर ये अगेन डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे तो इसमें बाइंग का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और सेल का भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन 0.0043 की 42 की आप लिमिट लगा लें, लेकिन पेशेंस के साथ। ये ना हो कि आप लोग लिमिट लगा दें और बाद में मुझे परेशान करते रहेंगे, भाई हमने लिमिट लगा दी अब इसका क्या करें हम, ठीक है। लिमिट लगा लें लेकिन थोड़ा बहुत होल्डिंग करना, इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आप लोगों को। स्टॉप लॉस आप लगा लेना अपना 200% लॉस रेशियो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करना, वॉलेट का 2% या 1% से ज़्यादा यूज़ ना करना। वैसे भी ये रीफ में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भी एक माइनर रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, जो ये फेस कर रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ से भी डंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इस जोन तक। डंप क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि ये ना रेगुलर पंप हो रहा है, ठीक है। इस सितंबर के मंथ में इसने पंप भी लिया है, इसमें कुरेक्शन नहीं आया, कोई इतना ख़ास कुरेक्शन नहीं आया। मैं इसका ये ट्रेंड लाइन वाला सिनेरियो एक दफ़ा डिलीट करता हूँ ताकि सिंपल सा थोड़ा सा देखते हैं इसको, आप लोगों को भी समझ आए। एक तो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस, ठीक है, उससे बाद ये क्या आ गया यार, एक है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी स्पोर्ट पर था, ठीक है, ये स्पोर्ट लगा लें आप इसको, इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, डाउन आया, फिर अगेन इसी रेजिस्टेंस को टच करके एक अच्छा डाउन साइड का मूव लिया इसने, अगेन यहाँ से अप साइड का मूव लिया। और जिन लोगों ने इसको होल्ड किया होगा रेप को, वो तो इस वक्त बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो गए, और वो फ्यूचर में ट्रेड लेके उन्होंने होल्ड किया है तो मज़े हैं फिर तो उनके यार, बहुत मज़े हैं। 300%, 10x के साथ, 10x लीवरेज के साथ भी 3000% का पंप, ठीक है, 20x के साथ 6000% का पंप, और जिसने 50x यूज़ किया होगा उसका इजीली आई थिंक 15,000%, मतलब $1 लगा के भी $150, ठीक है, और जिसने $10 लगाए होंगे उसका $1500 का प्रॉफिट, ठीक है। ये होता होल्डिंग पावर का प्रॉफिट। जो लोग होल्डिंग पावर करना जानते हैं, होल्डिंग का प्रॉफिट जो जानते हैं, वो लाजमी होल्डिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। अब कितना ये कितने दिन होल्डिंग हुआ है इसका, आज 20-19 दिन की होल्डिंग में अगला बंदा, जिस बंदे ने 3,000 भी इन्वेस्टमेंट किया था वो भी 5 लाख का प्रॉफिट लेके आउट हुआ। लेकिन ये है कि होल्डिंग तब करो जब किसी अच्छे पॉइंट से आप ट्रेड लो, और प्रॉफिट होल्ड करना है, लॉस होल्ड कभी नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका रीफ का सिनेरियो, ठीक है। रीफ अगर इस जोन से पंप नहीं लेता तो सॉरी डंप नहीं लेता तो 0.0042 वाला जोन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है, 4542 वाला, यहाँ से एक डंप एक्सपेक्ट है, बट मुझे ये करंट प्राइस से ही डाउन साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक कुरेक्शन आ सकता है, वो कुरेक्शन 0.0025 तक भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सप्लाई जोन आपको दिखाई दे रहा है, बुलिश सॉरी बुलिश डिमांड जोन, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से पंप अगेन आ सकता है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये यहाँ से गिरेगा। एंड अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हुए 100% का रख सकते हैं, 5x 10x के लीवरेज यूज़ करके, ठीक है।
तो लेकिन स्टॉप लॉस 100% से ज़्यादा है, होल्डिंग ना करना। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है 100% का तो होने देना, लेकिन होल्डिंग ना करना, क्योंकि 0.0045 तक जा सकता है। और वहाँ तक ये भी ना हो कि आप होल्डिंग कर लें कि यहाँ से एक्यूरेट गिरेगा, ठीक है, गिर सकता है, चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये एक्यूरेट ही डाउन साइड पर आएगा। 100% ये यहाँ से डाउन साइड पर आएगा। 60 to 70% चांसेस हैं कि ये 0.004245 वाले जोन से डाउन साइड पे आएगा, ठीक है। और कुछ चांसेस ये भी हैं कि यहाँ से भी डाउन साइड पे आएगा, कुरेक्शन लेगा, क्योंकि इसमें कुरेक्शन नहीं आई अभी तक, तो ये यहाँ से डाउन साइड पे आएगा और एक कुरेक्शन लेगा एंड अगेन इसी जोन से पंप लेगा, ठीक है। 0.0025 एंड 22 वाले 23 वाले जोन से अगेन पंप लेगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी लिक्विडेशन हीट मैप की भी। बिटकॉइन की लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग भी वॉइस तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, बट आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसका मॉडल 2 ओपन करते हैं। आज कुछ नेट भी स्लो है शायद जी, नेट भी काफ़ी स्लो है। अल्लाह अकबर। ये देखें लिक्विडेशन हीट मैप, ठीक है। इसमें जो इस वक्त लिक्विडेशंस हैं ना वो 62,883 पर 19.54 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन है और 62,765 पर 16.82 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन है, ठीक है। ये अप साइड पे लिक्विडेशंस है लेकिन थोड़ा सा कम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 59,000 पे देखें तो 16.90 मिलियन की लिक्विडेशन है। 58,993 पर भी 14.81 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन, ठीक है। तो अगर ये बिटकॉइन डंप लेता है तो इजीली 2 से 3 हज़ार डॉलर की करेक्शन ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो खैर इतना अच्छा, ये 24 आवर का चार्ट है, 3 डे का ओपन करते हैं। 3 डे पे क्योंकि लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा शो हो रही है ना, 24 आवर पे लिक्विडेशन कम शो हो रही है। ये देखें यहाँ पर 58,899 पर 62.55 मिलियन लिक्विडेशंस, ठीक है। 58,632 पर 85 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन। 58,366 पर 82 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन। 57,966 पर 65 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन। 57,566 69 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन। 57,000 पर 90 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन। 56,000 पर 53 मिलियन की लिक्विडेशंस। 56,200 पर 45.64 मिलियन की लिक्विडेशंस। 9,066 पर 42.60 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशंस, ठीक है। अब साइड पे लिक्विडेशन देखें ना 65 पर, आज की डेट के अकॉर्डिंग 65 पर लिक्विडेशन सेंड होती है, तो करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। 2,000 to 3,000 डॉलर की करेक्शन भी आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना। फिल वक्त कोई इतना अच्छा ट्रेड नहीं बनता, ट्रेड बनता है नोट कॉइन में, ठीक है। नोट USDT पे ट्रेड बनता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने पेड मेंबर्स को शेयर कर दिया है ये, बट जो लोग वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा उनको भी। ये देख लें आप लोग, नोट USDT का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 0 शेयर लॉन्ग का पोजीशन है, ठीक है। DCA आपका जो 0.00740 पर है। फर्स्ट टारगेट जो आपका आएगा वो 0.0082 पर आएगा, ठीक है। उससे बाद सेकंड टारगेट 84 पर आएगा, थर्ड टारगेट 95 पर और फोर्थ टारगेट 0.010 128 पर। स्पोर्ट वालों का जो स्पोर्ट वालों का जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो होगा जो स्पोर्ट में एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी एंट्री लेकर इसको 0.01200 तक होल्ड कर सकते हैं,
जिस लो जो भी बंदा $100 की इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो इजीली वो $60 प्रॉफिट लेके जाएगा अगर ज़ीरो शेयर है, ज़ीरो 1200 तक होल्ड करता है इसको। तो अल्लाह हाफिज़। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया और न्यूज़ बुलिश आया, ठीक है, डंप एक्सपेक्ट है, डंप के बाद पंप आएगा। अक्टूबर एंड नवंबर बुलिश है मार्केट के लिए, ठीक है, न्यूज़ भी बुलिश है, अक्टूबर एंड नवंबर भी बुलिश है। उससे बाद तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बिटकॉइन का भी काफ़ी सिनेरियो यही दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन 58 अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ब्रेकआउट देता है बुलिश फ्लैग का, ठीक है, वो बेरिश चैनल जो बुलिश फ्लैग में चेंज हो जाएगा उसका ब्रेकआउट होता है, तो आपको बिटकॉइन ईजीली बहुत अच्छा खासा अप जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, 80,000 वाले जोन तक, जहाँ पे आपको अल्ट्स कॉइन और बाकी सब कॉइन्स में एक अच्छा मूव दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था बिटकॉइन का अपडेट आज का, ठीक है। फंडामेंटल्स भी कुछ बता दिए आपको, बाकी फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज़ करवाओगे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी भी फंडामेंटल साथ साथ बताते चलूँगा, लेकिन फॉलोअर वगैरह इंक्रीज़ नहीं करते आप लोग, ना वीडियो शेयर करते हैं, बहुत दुख की बात है वैसे यार। चीज़ भी काफ़ी अच्छी अच्छी बता रहा हूँ आपको, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और थोड़ा सा केयरफुल रह के ट्रेड करना, ये ना हो कि मार्केट में अंधाधुंध घुस जाओ आप और वॉलेट वॉश करवाओ फिर मुझे मैसेज करते रहो, ठीक है। इस तरह का काम ना किया करो, थोड़ा सा समझदारी के साथ चलो, सेफ़ रह के चलो, अपने वॉलेट्स का भी ख्याल रखो और आप अपना भी ख्याल रखो। इंशाल्लाह ताला न्यू ट्रेड्स आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगा मैं व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।